Hello children, today we are going to the start microorganism science subject class 8th. First, we know about the microorganism. What is the microorganism? Microorganism, that means the organism which can be seen only the microscope, or we can also explain it, that means the organism which cannot be seen without microscope or naked eyes is called the microorganism. माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो स्टडी करने का वे है उसे हम माइक्रो बायोलॉजी बोलते हैं. व्हाट इज द माइक्रोबायोलॉजी? ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रोब्स. इसका मीन्स क्या है? स्टडी ऑफ माइक्रोब्स. माइक्रोब्स को जनरली टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. वन इज द बैक्टीरियोलॉजी. माइक्रोबायोलॉजी को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, बैक्टीरियोलॉजी एंड वायरोलॉजी. Bacteriology and virology. What means of the bacteriology? Bacteriology that means study of bacteria. इसका मीन्स क्या है? Study of bacteria. It's called bacteriology. And virology, study of virus. It's called virology. मतलब जीवाणु मीन्स बैक्टीरिया का स्टडी करना बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है, और वायरस दैट मीन्स विषाणु का स्टडी करना वायरोलॉजी कहलाता है. ओके, क्लियर? माइक्रोबायोलॉजी दैट मीन्स स्टडी ऑफ माइक्रोब्स. इट्स क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स. वन इज द बैक्टीरियोलॉजी, अदर वन इज द वायरोलॉजी. बैक्टीरियोलॉजी दैट मीन्स स्टडी ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ वायरस. ओके, क्लियर चिल्ड्रंस? Now that this one microorganism created a panic condition in the world. Can you know? Name it? Yes, you know. कोरोना. कोरोना ने आज पूरे विश्व में एक तहलका मचा के रखा है. इसकी कोई वैक्सीन अभी तक नहीं बनी है. केवल केयर ही इसका एक उपाय है और कुछ भी अभी तक मेडिसिन बनी नहीं है. साइंटिस्ट हमारे इसके कंटिन्यूअस इसकी वैक्सीन्स को डिस्कवर करने में लगे हुए हैं. मे बी लास्ट सितंबर तक इसकी वैक्सीन मार्केट में आ जाए. नाउ वी क्लासिफाइड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 5 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है. वन इज द बैक्टीरिया, सेकेंड वाज प्रोटोजोआ, थर्ड वंस फंजाई, fourth ones algae, and last ones आपका वायरस. फर्स्ट talk about the bacteria. You know bacteria is unicellular. दैट मीन्स ये सिंगल सेल से मिलकर बनता है, सो कॉल्ड द यूनिसेलुलर. एंड प्रोकैरियोटिक. प्रोकैरियोटिक दैट मीन्स primitive nucleus. No clear nucleus are present. Only the 70s type of ribosomes is present and all the cell organelles are absent. Okay. These are may be beneficials or harmfuls. बेनिफिशियल भी हो सकते हैं ये एंड हार्मफुल भी हो सकते हैं. ठीक है, बहुत टाइप के हो सकते हैं ये. नाउ द प्रोटोजोन्स. प्रोटोजोन्स को ये कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं. एंड दीज आर टू टाइप्स. वन इज द ऑटोट्रॉप्स. Autotrophs that means make their own food in presence of sunlight. You know
which protozoans are autotrophs? Euglena. These are also called the connecting links between plant and animals. So these are also called the autotrophs and other ones heterotrophs. ओके, नाउ ऑटोट्रॉफ के बाद हम लोग बात करते हैं हेटरोट्रॉफ। हेटरोट्रॉफ का मीन्स है यहाँ पर जो प्रोटोजोन्स होंगे पैरासाइट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशंस अडॉप्ट करेंगे, लाइक अमीबा, प्लाज्मोडियम। अमीबा की डिफरेंट स्पीसीज होती हैं जिससे आपको डिसेंट्री वगैरह होती है, ठीक है। प्लाज्मोडियम की 4 स्पीसीज होती हैं जिससे मलेरिया डिजीज काज्ड होती है। नेक्स्ट बंदा फंजाई। फंजाई की बात करेंगे। फंजाई भी आपके 2 टाइप्स के होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर लाइक ईस्ट, ओके, एंड मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर दैट मीन्स विच कंसिस्ट ऑफ मैनी सेल्स, बहुत सारी सेल से जो मिलकर बनते हैं उन्हें मल्टीसेलुलर कहते हैं। एंड सिंगल सेल से मिलकर जो बनते हैं उन्हें हम यूनिसेलुलर कहते हैं। और जितने यूनिसेलुलर होते हैं इनका आप देखते होंगे ईस्ट वगैरह का यूज ब्रेड इंडस्ट्रीज में किया जाता है, ठीक है। मल्टीसेलुलर के लिए एग्जांपल्स आपका राइजोपस, ठीक है, राइजोपस हो जाएगा, पेनिसिलियम पेनिसिलियम नोटेटम भी उसका पूरा नाम होता है, पेनिसिलियम कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये 3 हो गए आपके। 4th वंस एल्गी। एल्गी जनरली आपके ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। कैसे होते हैं ये? एल्गी के बारे में बात करेंगे तो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, ओके। ऑटोट्रॉफ्स दैट मीन्स दे मेक देयर ओन फूड्स। दीज आर 2 टाइप्स। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। एक आपका यूनिसेलुलर होता है और एक आपका मल्टीसेलुलर होता है, ठीक है। यूनिसेलुलर में एग्जांपल्स आपका जो सिंगल सेल का बना होता है क्लेमाइडोमोनास होता है, क्लेमाइडोमोनास, ओके। मल्टीसेलुलर में आपका स्पाइरोगाइरा होगा, यूलोथ्रिक्स होगा, ठीक है, ये होंगे, ओके। नेक्स्ट टॉपिक इज वायरस। यू नो हु डिस्कवर द वायरस? वायरस डिस्कवर्ड बाय दामित्री आइवानोवस्की। कैसे डिस्कवर किया था? दामित्री आइवानोवस्की ने एक स्टोरी सुनाते हैं आप लोगों को। एक्चुअली में हुआ क्या था, ये टोबैको के गार्डन में गए, वहाँ टोबैको के गार्डन में कुछ प्लांट की लीफ पर इन्होंने बहुत सारे ब्लैक एंड वाइट स्पॉट देखे। तो उस समय केवल बैक्टीरिया की डिस्कवरी हुई थी, तो इन्होंने सोचा कि ये भी बैक्टीरिया से ही हुआ होगा। इसके लिए उन्होंने इन्फेक्टेड लीफ जिसमें आपके ब्लैक एंड वाइट रस्ट थे उन लीव्स को कलेक्ट किया। कलेक्ट करने के बाद उसको ग्राइंड करा, ग्राइंड करने के बाद उसको फिल्टर कर लिया। फिल्टर करने के बाद जो फिल्ट्रेट और एक्सट्रैक्ट ऑब्टेन्ड हुआ, उस एक्सट्रैक्ट को इन्होंने एक हेल्दी प्लांट की लीफ पर क्या कर दिया? स्प्रे किया। आफ्टर सम टाइम द हेल्दी लीफ आल्सो इन्फेक्टेड फ्रॉम ब्लैक एंड white spotted. Then he think that why these spots are created, such manner virus is discovered. Now virus is also called connecting links between non-living and living। मीन्स इसमें नॉन लिविंग और लिविंग दोनों के कैरेक्टर होते हैं। नॉन लिविंग का मतलब दे कैन नॉट बी मल्टीप्लाई आउटसाइड द लिविंग बॉडी, एंड लिविंग का मीन्स होता है व्हेन दीज इंटर इनसाइड द लिविंग बॉडी देन अडॉप्टेड द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एंड मल्टीप्लाई। मतलब जब तक वायरस को आप नॉन लिविंग कैरेक्टर को ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वायरस को अगर एक बॉटल में बंद करके
मिलियंस ऑफ ईयर्स के लिए छोड़ दें या हजारों वर्ष के लिए छोड़ देते हैं तो वो उसी कंडीशन में, इनएक्टिव कंडीशन में ही क्या होता है, पड़ा रहता है। जैसे ही वो लिविंग सेल्स के अंदर इंटर करता है तो लिविंग सेल्स की एक्टिविटीज़ को अडाप्ट करके वो मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर देता है। ओके, इसीलिए इसको नॉन लिविंग एंड लिविंग के बीच की कनेक्टिंग लिंक्स कहा जाता है। आज कोरोना ने जो कंडीशंस पूरे विश्व में क्रिएट किए हैं उसके लिए सिंपल एक कंडीशंस है कि अपने हाथों से बार बार अपने माउथ, नेक, नोज, ईयर्स वगैरह को टच ना करें। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज बेनिफिट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यूजफुल माइक्रो organism. Now, useful microorganism, that means the increase the fertility of soil. First ones, increase the fertility of soil. कैसे सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करेंगे? यू नो, जितने लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, दैट मीन्स पोड या फलियां जिन प्लांट्स में लगती हैं उनकी रूट्स में, अभी इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये आप सपोज दैट कोई ट्री है, उसकी रूट्स में ये नोड्यूल्स हैं, इन नोड्यूल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया सर्वाइव करता है। ये क्या करता है, जो एटमॉस्फेयर की फ्री नाइट्रोजन होती है उस नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट करके सॉइल में पहुंचाता है, और सॉइल से वो क्या करते हैं, वाटर के थ्रू और मिनरल्स के थ्रू एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इस तरीके से ये सॉइल की क्या करते हैं, फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्मेशन ऑफ मेडिसिन। ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन जनरली एंटीबायोटिक्स को बनाने में यूज किया जाता है। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? द केमिकल सब्सटेंसेस विच किल द माइक्रोब्स एंड आल्सो स्टॉप द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स इज कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स जनरली बैक्टीरिया से आपका टेरामाइसिन, ठीक है, इरेथ्रोमाइसिन, एंड जो फंजाई होता है इससे आपका पेनिसिलिन, ये एंटीबायोटिक्स अटेंड की जाती हैं। एंटीबायोटिक्स, यू नो, एंटीबायोटिक्स का मीन्स होता है जो माइक्रोब्स की वो किल करते हैं या माइक्रोब्स की ग्रोथ को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक्स कहते हैं। इस तरीके से आपका माइक्रोब्स का एंटीबायोटिक्स में हो गया। नेक्स्ट वन, सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होता है। बहुत सारे आपके वीडिसाइड्स भी सीवेज वाटर में मिले होते हैं। इसके अलावा जो आपका वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, वो वेस्ट मटेरियल्स को डिकम्पोज करने के लिए बैक्टीरिया वगैरह का यूज होता है। वो बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज करके सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं। सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करने के बाद उसको सेडिमेंट होने के लिए लीव कर दिया जाता है। आफ्टर सेडिमेंटेशन उसके ऊपर का जो सुपरनेट्रोन सोल्यूशन होता है उसको बाहर निकाल लिया जाता है। इस तरीके से वाटर, सीवेज वाटर को ट्रीटमेंट किया जाता है। नाउ एज सोर्स ऑफ फूड, एज सोर्स ऑफ फूड, फूड के सोर्स में कैसा है, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ कर्ड। प्रिपरेशन ऑफ कर्ड को कैसे बनाना है? घरों में आप लोग बच्चे देखते होंगे कि जो मम्मी होती हैं वो मिल्क में क्या होता है आपको पता है, मिल्क में लैक्टोज शुगर होता है, लैक्टोज शुगर होता है। इस हॉट मिल्क में
जब कल ठंडा हो जाता है, ठंडा होने के बाद स्पूनफुल कर्ड मिलाते हैं। इस कर्ड में आपका लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है। ये बैक्टीरिया मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। इस कर्ड में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं। नंबर ऑफ लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया उसके टेस्ट को डिटरमाइन करते हैं कि कितना वो श्योर नेचर का हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक, मेकिंग ऑफ चीज। मेकिंग ऑफ चीज और पनीर, इसके लिए क्या करेंगे, मिल्क लेंगे, मिल्क को बॉयल करेंगे, बॉयल करने के बाद उसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, आपका लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया एंड रेनेट। इसको मिक्स करेंगे। इसको मिक्स करने से क्या होता है, कर्ड का फॉर्मेशन होगा और कर्ड के फॉर्मेशन के बाद उससे हम क्या बनाएंगे, चीज़ बनाएंगे, पनीर बनाएंगे। आपने देखा होगा घर में मम्मी लोग क्या करते हैं, मिल्क को बॉयल करते हैं, बॉयल करने के बाद उसमें मार्केट से सॉटरी लेके आते हैं, उस सॉटरी को सोल्यूशन बना लेते हैं। उसके बाद उस सोल्यूशन को बॉयल मिल्क जो होता है, बॉइलिंग मिल्क होता है, उस मिल्क में ऐड कर देते हैं, जिससे वो क्या हो जाता है, फट जाता है। दैट मीन्स कर्ड फॉर्म में आ जाता है। उसके बाद उसको एक कॉटन क्लॉथ में बांध करके दबा कर रख दिया जाता है। आफ्टर सम टाइम उसको निकाल करके फ्रिज में लगा दिया जाता है। इस तरीके से आपका क्या बना लिया जाता है, पनीर बना लिया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक, मेकिंग ऑफ ब्रेड। हाउ वी मेक द ब्रेड। ब्रेड बनाने के लिए क्या करना है हमको, जो फ्लोर होता है, दैट मीन्स जो आटा होता है वो लेते हैं, जानते होंगे आटा, फ्लोर। इस फ्लोर में क्या करते हैं, ऐड करते हैं, क्या मिलाते हैं, शुगर के अलावा और क्या मिलाते हैं, ईस्ट मिलाते हैं, ठीक है, और क्या मिलाते हैं, वाटर मिलाते हैं। फ्लोर लेते हैं आटा, उस आटा में शुगर, ईस्ट और वाटर को मिलाने के बाद लीव कर देते हैं फॉर सम टाइम के लिए, कुछ समय के बाद उसको छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद वो क्या होता है, ड्यू टू इमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के निकलने के कारण वो फ्लोर कैसा हो जाता है, पोरस हो जाता है एंड स्पंजी हो जाता है। कैसा हो जाता है, पोरस एंड स्पंजी ड्यू टू द रिलीजमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये जब निकलता है, निकलने के बाद वो आपका कैसा हो जाता है, पोरस एंड स्पंजी, मतलब उसमें स्मॉल पोर लाइक स्ट्रक्चर, छेद बन जाते हैं और वह स्पंजी हो जाता है, ठीक है। इसके बाद उसको रेज्ड कर लिया जाता है, फ्लोर, जो आटा या वो फ्लोर होता है, उस फ्लोर को क्या कर लेते हैं, रेस्ट कर लेते हैं। रेस्ट करने के बाद आपका ब्रेड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ब्रेड बनाना समझ गए, क्या करना है, सबसे पहले फ्लोर लेते हैं। फ्लोर लेने के बाद उसमें कुछ जितनी क्वांटिटी में फ्लोर लिया होगा उसी के अकॉर्डिंग उसमें शुगर ऐड कर लेते हैं, ईस्ट मिला लेते हैं और क्या कर लेते हैं, वाटर मिला लेते हैं। मिलाने के बाद सम टाइम के लिए उसको ऐसे ही लीव कर देते हैं। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ईस्ट, anaerobic respiration takes place, then release the carbon dioxide. Due to the formation of carbon dioxide, it converts into the porous and spongy. पोरस और स्पंजी फ्लोर होने के बाद उसको रेस्ट कर लेते हैं, जिसके बाद ब्रेड का फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, क्लियर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, फर्मेंटेशन। व्हाट मीन्स ऑफ द फर्मेंटेशन। जनरली यू नो अबाउट द फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन मीन्स एक तरीके से हम कह सकते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन, दैट मीन्स एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की
ऑप्शंस में जब फूड सब्सटेंसेस का डिकम्पोजिशन होता है, देखिए सपोज दैट C6H12O6 ये ग्लूकोज है आपका, एज ए फूड के रूप में हम लोग यूज करते हैं। ग्लूकोज जब ईस्ट सेल के द्वारा डिकम्पोज होता है देन फॉर्म 2C2H5OH, ये आपका एथेनॉल है या एथिल अल्कोहल भी कह सकते हैं, एंड CO2 एंड 2 ATP एनर्जी बनती है। ATP यू नो ATP क्या होता है? दीज आर आल्सो कॉल्ड क्वाइंस ऑफ एनर्जी, क्वाइंस ऑफ एनर्जी। इन्हें हम क्वाइंस ऑफ एनर्जी या ऊर्जा के सिक्के कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर्ड होता है व्हेन वी रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी और बॉडी फंक्शंस, देन it utilized. Okay, now children, we discuss about the harmful microorganisms. That means first we discuss about the bacterial disease. Lot of bacterial disease, plants and animals both, like tuberculosis, जिसे आप टीबी के नाम से जानते होंगे, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है, लंग्स डिजीज होती है। सेकेंड वन कॉलरा है, विब्रियो कॉलरी से, गर्मियों के समय में जनरली ये डिजीज़ बहुत होती है। फूड पॉइजनिंग भी इसका रीजन है, खुले कटे हुए जो फ्रूट्स होते हैं उनका यूज करने से इस तरीके की डिजीज़ होती हैं। नाउ द वायरल डिजीज़ दैट मीन्स द डिजीज़ विच काज ड्यू टू द वायरस इज कॉल्ड द वायरल डिजीज़, लाइक एड्स डिजीज़ HIV वायरस से होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, एंड एड्स का स्टैंड फॉर होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, वाइल HIV का होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। सेकेंड है इन्फ्लुएंजा वायरस, हर्पीस होता है, हर्पीस वायरस के थ्रू होता है। ओके, नाउ द फंगल डिजीज़, आप देखते होंगे बॉर्डनेस डिजीज़ है जो टीनिया कैपिटस से होता है। बहुत सारे लोगों को मॉइस्चर रहता है, उसकी वजह से रिंग वार्म वगैरह हो जाता है, ठीक है। प्रोटोजोन्स डिजीज़ है, प्रोटोजोन्स से डिसेंट्री डिजीज़, डिसेंट्री दैट मीन्स जो जिसे पेचिस बोलते हो आप, वो एंटामीबा हिस्टोलिटिका के थ्रू होता है। पायरिया डिजीज़ जो आपके टीथ एंड गम से रिलेटेड है, एंटामीबा जिंजीबेलिस से होता है। मलेरिया के लिए प्लाज्मोडियम की 4 स्पीसीज होती हैं, उन 4 स्पीसीज से मलेरिया डिजीज़ काज्ड होता है। नाउ चिल्ड्रंस, वी डिस्कस अबाउट द मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन यू नो दैट मीन्स उसको सुरक्षित रखना, प्रिजर्व करके रखना, दैट मीन्स उसको स्पॉइल होने से, खराब होने से बचाना। फर्स्ट वन द डिहाइड्रेशन दैट मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर की क्वांटिटी को रिमूव करना, डिहाइड्रेशन होगा। नेक्स्ट रेफ्रिजरेशन, आपने देखा होगा सर्दी हो या गर्मी बोथ टाइम में क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम फ्रीजर में या फ्रिज में रख करके उसको फ्रीज करते हैं, दैट मीन्स टेम्परेचर को कम कर देते हैं। टेम्परेचर को रिड्यूस करने से जो माइक्रोब्स होते हैं वो ग्रो नहीं कर पाते, डेवलप नहीं करते, जिससे वो ख़राब नहीं होते हैं। नेक्स्ट पास्चुराइजेशन जनरली मिल्क के लिए किया जाता है, जब उसको 71 डिग्री सेल्सियस पर आपको 71 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया जाता है और उसको तुरंत ठंडा किया जाता है, उस प्रोसेस को हम पास्चुराइजेशन कहते हैं। साल्टिंग एंड एडिंग शुगर, जब साल्ट और शुगर मिलाते हैं, पिकल्स वगैरह देखते होंगे घरों में बनाए जाते हैं, उस पिकल्स में मम्मी लोग साल्ट एंड शुगर ऐड करते हैं, अगर प्रॉपर क्वांटिटी में नहीं है तो उसमें फंगस ग्रो कर जाता है। एंड यूज ऑफ केमिकल्स, जितने भी आपके प्रिजर्वेटिव होते हैं जैसे सोडियम बेंजोएट का यूज किया जाता है जो केमिकल्स के रूप में जो आपके कैनिंग फूड्स आते हैं। इसके अलावा कैनिंग फूड में नाइट्रोजन गैस फिल्ड की जाती है, क्योंकि जो रैपर्स होते हैं कुरकुरे चिप्स वगैरह के, उसमें नाइट्रोजन गैस फिल्ड होती है, क्योंकि नाइट्रोजन इनएक्टिव होती है, जनरली वो ऑक्सीडेशन रेट को रिड्यूस करती है, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जितने भी फैटी सब्सटेंस होते हैं वो ऑक्सीडाइज होकर के स्पाइल हो जाते हैं, जिससे वो खाने लायक नहीं रह जाते हैं। नेक्स्ट वन द बॉइलिंग्स। ओके चिल्ड्रंस, योर टॉपिक इज फिनिश्ड। थैंक यू।